आज जब सबका फोकस सरकार और कांग्रेस की नई पीढ़ी पर आ गया है, हमारे साथ हैं हाईवे और सड़क परिवहन मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी साक्षात। डॉक्टर जोशी, स्वागत है आपका। डॉक्टर जोशी, राहुल गांधी के आप करीबियों में माने जाते हैं। अब ये जो हुआ है, इससे सरकार में क्या बदलाव देखते हैं आप, या कुछ ऐसी नई चीज़ें देखते हैं? इस सरकार का जहाँ तक संबंध है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर ही इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। पर निश्चित तौर पर ये इन्फ्रेंस निकाला जाना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने सिस्टम की वीकनेस को आइडेंटिफाई किया। ये बहुत रेयर क्वालिटी होती है किसी लीडर में। सरकार की जहाँ तक बात करें, कुछ महीने पहले तक ये आलोचना होती रही कि भाई कोई काम नहीं हो रहा है, हर काम अटक जाता है, कहीं कोalition में अटक जाता है, कहीं कुछ अटक जाता है। या फिर जैसे आपके मंत्रालय के कई प्रोजेक्ट अटके हुए हैं क्योंकि वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है। यहाँ तक कि आप पर्यावरण मंत्रालय के खिलाफ आपका मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो इससे जनता क्या संदेश लेगी? एक ही सरकार के दो मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में फैसला करवा रहे हैं। इट्स नॉट बिटवीन टू मिनिस्ट्री, इट इज जस्ट टू सीक क्लियरिफिकेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि हम ये लीनियर प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज गिव अस द रिक्विजिट परमिशन। उसके लिए क्लियरिफिकेशन के लिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट स्वयं को कोर्ट में गाइडलाइंस दी है, तो वो तो जा नहीं सकते थे। इसलिए इफेक्टेड मिनिस्ट्री के रूप में एनएचए जो हमारा है, वो एनएचए को कोर्ट में क्लियरिफिकेशन के लिए गया। ये दो मंत्रालय के बीच में लिटिगेशन नहीं है। दूसरा मुद्दा टोल को लेकर है। टोल को लेकर देश भर में अलग अलग तरह की आवाज़ आती हैं कि कई जगह टोल लोगों को लगता है इतना ज़्यादा लिया जा रहा है, एक ऐसे प्रोजेक्ट में जो भी पूरा बना भी नहीं है। कई जगह उसी तरह का प्रोजेक्ट में टोल कम है। तो ये ऐसा क्यों है? टोल के जो नियम बनाए थे उस समय ये ध्यान रखने की आवश्यकता को हमने लागू नहीं कर पाए। 97 के टोल में ये था कि WPI जो है हर साल हम बढ़ाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जो पब्लिक फंडिंग से GQ बना, उसमें प्रतिवर्ष WPI बनाना था, वो WPI नहीं बढ़ा। हर साल महंगाई दर के हिसाब से टोल बढ़ना था। ये 97 में WPI के साथ जुड़ा हुआ था 100%। 2008 में हमने इसको 40% और 3% एस्केलेशन के साथ जोड़ा हुआ है। तो ये जो दो डाइकोटोमी थी 97 के रूल और 2008 के रूल में, और 97 के रूल को प्रतिवर्ष WPI से जोड़ने का जो एनहांसमेंट करना था वो नहीं किया। इसलिए जब 6 लेन का हम अवार्ड कर रहे हैं तो 6 लेन के टोल में इस तरह का नियम है, इसलिए कठिनाई आ रही है। और हमने इसलिए गाइडलाइंस दी कि एट ए टाइम 25% से ज़्यादा नहीं बढ़ा जाए। गुड़गांव टोल की प्लाजा की बात की, वो इसलिए सुर्खियों में आ रहा है क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री बार बार आपके पास आ रहे हैं कि वो हरियाणा सरकार ही लेना चाहती है, इसको टोल फ्री बना दिया जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं, उसमें जो एक इशू है जिसको एड्रेस करने की मंत्रालय और NHA इस बारे में एड्रेस कर रहा है। जो टोल जो कंसेशनर है, उसने जिन बैंक से पैसा लिया, उसके बाद उसने दूसरे और IDFS बैंक से पैसा ले लिया, उसको NHA ने क्लियर नहीं किया। अब इशू को हम एड्रेस कर रहे हैं कि जो दूसरी इंस्टीट्यूशन से उन्होंने पैसा लिया उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें जिससे फाइनेंशियल लॉस भी नहीं हो और हम लोगों की तकलीफ को भी दूर कर सकें। इन सारे इश्यूज को हम एड्रेस कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इसका कोई हल निकलेगा। लेकिन कानून में ये छूट दी हुई है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो व्हीकल रजिस्टर्ड है उन व्हीकल को 50% टोल के कलेक्शन में छूट ऑलरेडी है। तो कुछ रिलीफ तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम इसलिए कि गुड़गांव से बहुत ज़्यादा आदमी दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं। जो रोड बनी है उसके पास में मॉल बन गई है, उसका डाइवर्सन भी उस तरह का है। तो क्यूमुलेटिव जो प्रॉब्लम है, उस क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम को उस दृष्टि से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में अगर रजिस्टर्ड कोई व्हीकल है, वैसे कानूनन उसका टोल 50% टोल में छूट है उसमें, लेकिन वो वहां पे लागू नहीं हो पा रहा है। नहीं, वो लागू हो पा रहा है, लेकिन लोग उससे ज्यादा छूट अपेक्षित कर रहे हैं। तो कानून और लोगों की अपेक्षा, इनके बीच में जो गैप है उसको कानून सम्मत ढंग से ही एड्रेस कर पाएंगे। और जो जगह जगह खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देखें कि किसानों की मांग उठ रही है कि उनका टोल नहीं लगना चाहिए, जो सड़कें उनके खेतों को काट कर बनाई गई हैं। कानून के अंतर्गत कब चीज होती है? यदि खेत के अंदर से सड़क निकली तो उसका एडिक्वेट कंपनसेशन दिया गया है, कंपनसेशन किसान को मिला है। जो किसान उसके पास की जमीन है उसकी कॉस्ट बढ़ी है, एक क्यूमुलेटिव चीज है। लेकिन पॉपुलिस्टिक चीज कहना चाहिए कि भाई टोल को नहीं कलेक्ट किया जाए तो जो कंसेशन अमाउंट दिया है उस अमाउंट का रिकवर कैसे होगा? जो चीज संभव हो सकती है वो तो करेंगे, लेकिन पॉपुलिस्टिक चीजें कर लेंगे और देश में यदि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, सरप्लस पैदा नहीं होगा, तो आखिर में देश के निर्माण करने के लिए हम वित्तीय संसाधन कहाँ से जुटाएंगे? आपने क्योंकि पॉपुलर चीज़ों की बात की, अंत में आखिरी सवाल, राजनीतिक सवाल। पिछले में अभी एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी पार्टी ऐसी है जो जात पात पर वोट नहीं मांगती है। अब पिछले महीने आप ही एक सभा में थे जहां आपने ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की, ऐसा क्यों? ना, मैंने आरक्षण की मांग नहीं की। मैंने उस समय भी कहा क्या ये सही नहीं है
कि एक अपर कास्ट का आदमी यदि अर्बन सेंटर में रह रहा है और एक रूरल में रह रहा है तो उनमें भी आपस में डिस्पेरिटी है, बिकॉज वो रूरल इलाके में ले रहा है, वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, वहाँ एसेस ऑफ एजुकेशन नहीं है। तो ये सामाजिक विषमताएं जब भी खड़ी होती है हर राजनीतिक पार्टी को इस बारे में करना चाहिए। मैंने वहाँ पर जो भाग लेकर ये नहीं कहा कि आरक्षण जो हमारे SC ST को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, SC ST को आरक्षण मिलना चाहिए, पर SC ST में जिन लोगों की हैसियत बढ़ रही है उनको भी आरक्षण से बाहर निकलना पड़ेगा, तब लोगों को लगेगा कि भाई सोशल अनटचेबिलिटी के कारण आरक्षण सही है। लेकिन यदि हम एक समाज के वर्ग को ये लगे कि उसमें से हैव्स हैं विद इन दैट समाज, उनको आरक्षण मिल रहा है और दूसरे समाज में हैव्स नॉट बन गए विद इन द समाज, उनके बीच में यदि ये स्थिति बनती है तो राजनीतिक पार्टियों को उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो उस दृष्टि से मैंने ये बात की और मैं तो इस बात में फर्म कन्विक्शन है, मेरी पार्टी का जो कन्विक्शन है, हमारी पार्टी ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये बात कही है कि सोशल अनटचेबिलिटी के कारण SC ST का आरक्षण होना चाहिए, निश्चित तौर पर आना चाहिए। लेकिन यदि सामाजिक विषमता बढ़ती है और आधार को यदि परिवर्तन करना है तो नेशनल लेवल पर पार्टियों को इस बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ तभी हो सकती है जब समाज के सभी वर्गों को ये लगे कि हम उस समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं और जो डेवलपमेंट के फ्रूट्स हैं वो हमें मिल रहा है। ये जब तक मन में नहीं आएगा तब तक विषमताएं बढ़ेगी और विषमता बढ़ता लोकतंत्र के लिए चुनौती होता है। इसलिए इस दृष्टि से मेरा ये मान्यता है। और आपने स्वयं देखा होगा कि इकोनॉमिक आधार पर कमीशन बनाया हुआ है, तो इशू तो एड्रेस किया जा रहा है। तो एड्रेस करने के लिए कोई बात है तो उस बात को उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब।